नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 23 नवंबर 2023 की मॉर्निंग का पेपर। पहले ही सवाल में इसने कहा कि 12,000 रुपये 3 साल के लिए 2% पर साधारण ब्याज पर दिए गए। यदि वह 4% के हिसाब से 3 साल में ब्याज देता तो कितना रुपया अधिक प्राप्त होता। मैंने कहा भी 3-3 साल के लिए दे रखे हैं, जो भी इफेक्ट होगा वो 2 और 4 की वजह से होगा। आपको जी हाँ जी। मैंने कहा 12,000 रुपये पर 3 साल में जो भी इफेक्ट होगा वो 4 और 2 का डिफरेंस, मतलब 2% का इफेक्ट आएगा। आपको जी ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 3 दूनी 6 और 12 6 72, मतलब 720 रुपये का इफेक्ट आएगा। ये 2% कौन सा है, 4 में से 2 माइनस किया वो वाला 2% है ये। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि एक शंकु है और उसकी रेडियस दे रखी 7 सेंटीमीटर और उसका कर्ड सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल, जिसकी वैल्यू दे रखी 308। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7 दे रखा है, एल हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 22 से काट दें, 22 से कम 22, 22 चौक 88, 7 से 7 कटेगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 14। हमें निकालना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे साइड से। ठीक है, तो जो रेडियस है हमारी वो कितनी है, तो वो 7 है और एल कितना हमारा 14। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा जी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें 147, जिसको लिख सकता हूँ 7√3। ठीक है ना, ये हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो वॉल्यूम लगा देते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। पाई की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे जी 22/7। आर कितना अपना 7 गुना 7, एच कितना है आप कहोगे जी 7√3। तो मैंने कहा भी 7 से 7 कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 749, 154 गुना में 7√3। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो इसको लिखेंगे 154 मल्टीप्लाई 7/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो ये हो जाएगा 1078 और डिवाइड बाई कितना होगा √3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है एक म्यूजिक प्लेयर है, उसने 4510 रुपये में कोई चीज़ बेची और 1200 रुपये कैश डाउन पेमेंट दे दी और बैलेंस है वो 3 इंस्टॉलमेंट भी है 10% के हिसाब से। तो मैंने कहा 4510 में से यदि 1200 रुपये दे देगा तो कितना बचेगा, आपको जी 3110 रुपये पेंडिंग बचेगा। मैंने कहा 10% के हिसाब से रेट देगा तो कितना होगा 1/10। इंस्टॉलमेंट कितनी है, आप कहोगे जी 3 इंस्टॉलमेंट है, मतलब प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। मैंने बता रखा है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो हमेशा बराबर रहती है। तो मैंने कहा 10 से कितना हो जाएगा 11, अगले साल कितना होगा 100 से 121 और अगले साल कितना होगा 1000 से 1331। अब ध्यान रखना, जो इंस्टॉलमेंट पूछी है मतलब 1331 का मल्टीपल होगा, और वैसे देखना चाहे तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन आप कह रहे हो जी पूरा करवाना है। तो मैंने कहा इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए क्या करें, पहले वाली इक्वेशन को किससे कर दें 121 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाली को 11 से कर दें। तो ये भी 1331 हो जाएगा और ये भी 1331 हो जाएगा। जब मैं यहाँ 121 से मल्टीप्लाई करूँ ये हो जाएगा 1210 और ये हो जाएगा 1100 और नीचे वाला 1000 है। तो टोटल मिलाकर 3310 रुपये मुझे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। मेरे हिसाब से 3310 की वैल्यू 3310 रुपये पेंडिंग था, ये वाला, ये अपने आप का एक गुना है। तो मुझे एक इंस्टॉलमेंट बतानी है, तो 1331 का एक गुना कर देंगे, वही आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि रत्नेश ने किसी पेंसिल का बॉक्स वो 80 रुपये है, ठीक है, और उस पर क्या किया 10% का डिस्काउंट दिया और 20 का फायदा हो रहा है। तो मैंने कहा सीपी और एमपी का रिलेशन लगा देते हैं। मैंने कहा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। 10 का डिस्काउंट दिया है तो चीज़ कितने की रहेगी 90 की, और 20 का फायदा दिया 120 की। ठीक है, रेशियो की बात करेंगे तो कितना होगा 3 3 9 3 चौके 12। 4 की वैल्यू सवाल में 80 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आपको जी एक की वैल्यू 20 रुपये हो जाएगी और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 रुपये। और इसने वही पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा, तो मतलब 60 रुपये सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि अरुण ने जो सैलरी है वो मंथली रिसीव कर रहा है और एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है 8:2। मतलब यदि मैं 80 और 20 मान लूँ तो इसका 100% इनकम हो जाएगी। आपको जी ठीक है, तो वट परसेंट ऑफ सैलरी डज स्पेंड, कितना स्पेंड किया, मैंने कहा 100 का कितना स्पेंड कर रहा है, आपको जी 80 कर रहा है।
वही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ, मतलब सबसे बड़ी लेंथ बतानी है जो कि 5 मीटर 95 सेंटीमीटर, मतलब 595 कह सकता हूँ इसको। ठीक है, अगले वाले को 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर कह सकता हूँ, और अगले वाले को 16 मीटर 65 ये कह सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मुझे HCF पूछना चाह रहा है। देखो देखो यहाँ लास्ट में क्या है 5 है, इसका मतलब जो HCF होगा वो सेंटीमीटर में होगा, तो 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल मतलब 50 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि 0 नहीं है, तो 50 नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन खत्म। और ये 5 मीटर को यदि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 500 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 5 सिर्फ इसमें है और 0 नहीं होगा। 0 ना होने की वजह से एक तो देखो 5 यहाँ और एक 5 यहाँ, तो 0 बनाने के लिए 2 का कॉम्बिनेशन और चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा कि PQ रेशियो 5:3 दे रखा और हमसे वैल्यू पूछ ली, तो यदि इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 रेशियो होगा 5 की पावर 4 प्लस में 3 की पावर 4, तो 25 25 625 तो ये होगा, उसमें से 81 घटा देंगे और ये कितना होगा 625 प्लस में 81। ठीक है, तो जब इसमें से इसको माइनस करूँगा तो आ जाएगा 544 और ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 706। ठीक है, रेशियो की बात करूँ तो कितना होगा 272 और ये हो जाएगा 35 और 353। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा एक आदमी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है जबकि महिलाएं 25 दिनों में कर सकती हैं, तो मैं कह सकता हूँ जो आदमी है 15 दिन का काम वो महिलाएं 25 दिन में कर रही हैं। एफिशिएंसी की बात करूँ यहाँ से कितना हो जाएगा 3 बजे 15 और सॉरी 5 से 5 बजे 25 और 5 से 15, तो मेल अपॉन फीमेल मतलब वो मैन की जो एफिशिएंसी हो कितनी आएगी 5/3, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसने कहा कि 3 आदमी और 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगी कौन सा काम, दोनों में से कोई भी काम उठा लो। मैंने कहा भाई 15 आदमी जो 5 एफिशिएंसी के हिसाब से कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी है और ये मैन है। ठीक है, तो 3 × 5 प्लस में यहाँ एफिशिएंसी पुट कर दी मैंने इस M की जगह और W की जगह, तो ये हो जाएगा 75। तो 15 3 बजे 15 और 15 30 डे इज इक्वल टू 75। 3 से काटेंगे तो 10 बार और 3 से काटेंगे तो 25 बार, तो डे कितना आ जाएगा 25/10, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2.5। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 52 स्कोर किया 10 इनिंग्स में। चलो मैंने कहा 52 स्कोर तो था ही था आपको, ठीक है, अगली पारी में कितना स्कोर करके 58 हो जाए, मैंने कहा भाई 6 का डिफरेंस आएगा आपको जी, ठीक है ऐड हो जाएगा, 6 का डिफरेंस आया और अगला 11 पारी होगी अब, तो 52 प्लस में 66 तो 118 स्कोर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा है वो बता देता हूँ, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। ठीक है, 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है रमेश 8 किलोमीटर के हिसाब से जाता है 7 मिनट लेट पहुंचता है, यदि वो 10 किलोमीटर के हिसाब से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा। तो बताना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x × y अपॉन में x - y मल्टीप्लाई, तो पहले वाली स्पीड 8 की है, दूसरे वाली 10 की है, नीचे दोनों का डिफरेंस 2, और जो टाइम है पहले 7 मिनट लेट पहुंच रहा था 5 मिनट जल्दी, मतलब टोटल टाइम 12 मिनट का उसने बचा लिया, टोटल टाइम उसने 12 मिनट का बचा लिया और डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो 12 × 12 12 × 5 60, 5 दूनी 10, 10 से 10 कटेगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर का आ जाएगा, वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा कि एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन घट रही है 3,68,000 से 3,27,000 होगी 2020 में, तो बताओ कितना घट गई। जो 2020 में है वो कितना है 32,72,20, और जो 2017 में है वो जो 2017 में 368,000 जो कि इक्वल होगा 3 साल में घट रही है, इसलिए क्या करेंगे 1 - x/100 की पावर 3। ठीक है ना, जब इस पूरे को सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 11% आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 111 का स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा कि कौन सा नंबर है वो प्राइम है, प्राइम का मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। देखो 3 से कट जाएगा 3 × 27, 3 से 17 बार, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 17 से कट जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है, और ये 7 से कट जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। 103 और 13 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ये किसी से नहीं कटते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
इसने कहा है कि यदि हमारे पास 5 नंबर हैं, ठीक है, द सम ऑफ द 5 इज ओड, जो 5 का सम है वो ओड है, तो क्या करें। यदि मैंने कहा भी 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ठीक है, यदि मैं इन सभी को जोड़ता हूँ तो मुझे क्या नंबर मिल रहा है, ओड मिल रहा है आपको। 5 10 10 और 18 30, ओड नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या करेंगे, पहले नंबर को काट देंगे, अगला नंबर ऐड कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो इसका कितना आएगा, आपका होगा जी 12 और 24 36 और 3 39, इसका सम 39 आएगा, मतलब पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसने कहा कि ABCD का जोड़ बताना है, तो इन सभी का जोड़ बताना है, तो इन सभी का जोड़ कितना आएगा, 26 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। हमने 2 क्यों काट दिया, क्योंकि 2 जोड़ने की वजह से नंबर सम है वो इवन आ रहा था, लेकिन इवन नहीं चाहिए सवाल की कंडीशन के हिसाब से, इसलिए मैंने पहला नंबर काट के आगे से स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, इसने का एक क्लोज मेटल है जो कि 1.08 मीटर हाई, मतलब ऊंचाई दे रखी है, रेडियस दे रखी है 42 सेंटीमीटर। यदि उस सीट का जो कॉस्ट है वो 90 रुपये पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो टोटल वैल्यू बतानी है। जो टोटल वैल्यू हो इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया पूछना चाह रहा है, तो मैं कह सकता हूँ जी 2πr + h, ठीक है। 2 × 22/7, r कितना है 42, अंदर कितना होगा 42 प्लस में 1.08। अब 42 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, और सवाल भी मीटर में, तो क्या करें, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 0.42 आ जाएगा, ठीक है ना। और जो टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपये के हिसाब से, इसलिए 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 42, तो ये आ जाएगा 3.96 × 90 = 356.4 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। धीरे धीरे हमने 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, और जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है ये बेनिफिशियल रहने वाला है टेस्ट पेपर उसके लिए। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि 5,000 रुपये में कोई चीज़ बेची है जो कि प्रत्येक 5,000 रुपये की है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसने कहा कि पहले को इतने % लॉस पर बेच दिया, इतना % लॉस का मतलब 1/6। किसी चीज़ का प्राइस CP और SP की बात करें तो 6 की चीज़ को इसने 5 में बेच दिया, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। और ये इसने कहा कि 2 आर्टिकल सेल किए हैं वो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दूसरा आर्टिकल भी 5 में बेचा होगा। मैंने कहा दोनों 10 में बेच दिए, तो इसका 10 में खरीदे होंगे तभी तो, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन तो यही है। मैंने कहा 6 में से ऐसा क्या घटाऊँ कि यहाँ 10 बन जाए टोटल, सॉरी 6 और 4 10, तो मैंने कहा 4 चीज़ 5 में बेची होगी, एक का फ़ायदा हुआ होगा, एक का फ़ायदा 4 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, 4 से 25 बचेगा, तो 25% का फ़ायदा होगा, और वही सवाल का आंसर है, ठीक है। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।